In the book of Acts, chapter 2, we read how the Holy Spirit descended on people for the first time. प्रेरितों के काम इसके दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं कैसे पवित्र आत्मा पहले बार लोगों पर उतर आया। We read there, Acts chapter 2, verse 2, that suddenly there came from heaven a noise like a violent rushing wind, and it filled the whole house where they were sitting. प्रेरितों 2:2 में लिखा है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। And in the next verse we read, and there appeared to them tongues as of fire distributing upon themselves, and they rested on each one of them. अगले वचन में हम पढ़ते हैं तीसरा वचन, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। So we read there that word tongues is used there. और हम वहां पढ़ते हैं कि जो जीभें है इस शब्द का वहां इस्तेमाल किया गया है। That was noticeable for everyone. ये ऐसा कुछ था जो बाकी सबको दिखने वाला था। And in the following verses, it is mentioned how when the Holy Spirit came, how it had an effect on their tongues. और आगे के वचनों में भी लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आया कैसे उसका परिणाम उनके जीभ पर पड़ा। So it is stated that they used their tongues and they spoke things to magnify the Lord. और आगे ऐसा लिखा है कि उन्होंने अपने जबान का इस्तेमाल करके परमेश्वर को महिमा देने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। So we can understand when the Holy Spirit comes upon a person, one of the first thing the Holy Spirit wants to touch is our tongue. और इससे हम ये समझ सकते हैं जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति पर आता है तो पहली चीज जो पवित्र आत्मा छूना चाहता है वो उस व्यक्ति की जीभ या जबान है। In other words, we can say there is a need for each one of us to surrender our tongues to the Holy Spirit. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं हम में से प्रत्येक को यह आवश्यकता है कि हम अपनी जबान को पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित कर दें। We can desire and we can pray, Lord, whatever I speak any point of time, that should be as inspired by the Holy Spirit. हम ये चाहत कर सकते हैं और ये प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मैं कभी भी किसी भी समय जो कुछ भी कहूँ वो पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा ही होने दे। So that our words that we speak are pleasing to the Lord, and it will also impart grace to those listeners. हमारे जो शब्द है वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हो और उसी के साथ साथ सुनने वालों पर अनुग्रह वो प्रदान करे। I remember in my younger days, I recognized that I had a very bad tongue. मुझे याद है मैं जब जवान था मैंने इस बात को पहचाना कि मेरी बहुत ही बुरी जबान है। I had two problems. One is I would speak things which would hurt deeply others. मेरी दो समस्याएं थी। पहला ये था कि मैं ऐसी चीजें कहता था जो दूसरों को बड़े गहराई से चोटिल करते थे, चोट पहुंचाते थे। I can say I had a very sharp tongue that was very hurtful to others. ऐसा कह सकता हूँ कि मेरी एक बहुत ही कठोर सी जबान थी जो बहुत ही लोगों को चोट पहुंचाती थी। A second problem was I sometimes speak things to people about others which I should not have spoken. दूसरी समस्या ये थी मैं कभी-कभी दूसरे लोगों से ऐसी चीजें कहता था जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। So when the Holy Spirit convicted me about this difficulty, this sin in my life, जब पवित्र आत्मा ने मुझे इन समस्याओं को और इन पापों के बारे में जब मुझे एहसास दिलाया, I had a strong desire to get free from that. It was so powerful to get free from that sharp tongue. मेरे अंदर एक बहुत ही ज्यादा एक तीव्र ऐसी लालसा आई, इच्छा आई कि मैं उस जो मेरी बुरी जबान है उससे मैं स्वतंत्र हो जाऊं। And I also realized it was not easy. Just my desire, that deep-rooted habit of speaking sharp, hurtful words, it did not disappear from me.
और मैंने ये भी देखा कि मेरे अंदर हालांकि वो लालसा थी, वो इच्छा थी, पर मेरे जो बहुत ही गहराई में बैठी हुई एक आदत मानो बन गई थी, बड़े तीखे शब्द कहकर लोगों को चोट पहुंचाने की, वो आदत नहीं गई मेरी। So I understood I need to be reminded about it. I need to be encouraged about it. और फिर मुझे यह समझ में आया कि मुझे बार-बार इसके बारे में याद दिलाए जाने की आवश्यकता है, मुझे इसके विषय में प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। So once I remember when one of the at that time I attended one Saturday meeting. और उस समय मुझे याद है एक शनिवार की सभा में जब मैं गया था, So that speaker speak on the use of godly use of tongue. तो उस समय जो बात करने वाले थे, उन्होंने प्रचार किया था कि हमारे ज़बान का ईश्वरीय इस्तेमाल के विषय में। So when I listened to that message, then this is my response. Oh, how I need to be reminded about this every week. जब मैंने उस संदेश को सुना, मैंने सोचा कि कितनी ही बड़ी मेरी आवश्यकता है कि हर एक हफ्ते में मुझे इस बात की याद दिलाई जाए। I felt like every week I need to hear a sermon on the use of tongue. उस समय मुझे ये एहसास हुआ कि हर एक हफ्ते मुझे अपने ज़बान के इस्तेमाल के विषय में एक संदेश सुनने की आवश्यकता है। If you can turn to the passage Ephesians chapter 5, अगर हम निकालेंगे इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, verses 18 to 20. 18 से लेकर 20 वचन। This is a passage where believers are exhorted and rather commanded to seek to be filled with the Holy Spirit. और ये एक ऐसा वचन है जहां विश्वासियों को ये उपदेश दिया गया है, वरन उनको ये आज्ञा दी गई है कि वे इस बात की खोज करें कि वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। So it is beginning to say, do not get drunk with wine. उसकी शुरुआत होती है कि वे दाखरस से मत वाले न बनो। And using that example, in the same words, Paul is said, but be filled with the Holy Spirit. उसी उदाहरण का इस्तेमाल करके उसी वचन में पौलुस कहता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ या पवित्र आत्मा से भरते जाओ। Do not get drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. दाखरस से मत वाले ना बनो, क्यों, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। So in the following passage, he is describing the impact of being filled with the Holy Spirit. इसके आगे वाले वचनों में पवित्र आत्मा से भरे जाने का क्या प्रभाव होगा, क्या परिणाम होगा, उसका वो वर्णन करता है। I earlier thought when I become godly, I should keep quiet, I should not speak, I should keep my mouth always shut. शुरुआत में मुझे ये लगता था कि अगर मैं ईश्वरीय बन जाता हूँ तो मुझे कुछ कहना नहीं है, मुझे चुप्पी साधी रहनी है, मुझे बिल्कुल अपना मुंह बंद रखना है। But here he says that is not the right thing. That is a very negative attitude. और यहाँ पौलुस कहता है ये सही बात नहीं है, ये बहुत ही एक नकारात्मक रवैया है। But to begin with, in the beginning, that is good. At least if we keep our mouth shut, we will not hurt others. शुरुआत करने के लिए हालांकि ये अच्छी एक शुरुआत है, क्योंकि अगर हम अपना मुंह बंद रखेंगे, कम से कम हम दूसरों को चोट नहीं पहुंचाएंगे। But Holy Spirit wants to do a much more work within us than just keeping our mouth shut. पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक और भी गहराई में काम करना चाहता है कि हम केवल अपना मुंह ही बंद ही ना रखें। So we read there, when the Holy Spirit comes, speak to one another in psalms and hymns and spiritual songs. जब पवित्र आत्मा आएगा तो आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। So God actually wanted to speak to one another, not keeping our mouth shut. तो मतलब परमेश्वर वाकई ये चाहता है कि हम एक दूसरे से बात करें, ना कि ये कि हम अपने मुंह को बंद रखें। Speak into one another in the right way. एक दूसरे से सही तरीके से बात करना। Speak into one another in such a way that it will magnify the Lord and it will also edify the listeners. एक दूसरे से इस तरीके से बात करना कि वो प्रभु को महिमा लाए और उसी के साथ साथ जो सुनने वाले हैं उनके जीवन में एक उत्तेजन का काम बने। And we will also have a spirit of gratitude. और उसी के साथ साथ हमारे अंदर एक धन्यवाद देने की आत्मा होगी। That's why it says singing and making melody in your heart to the Lord. इसलिए वो लिखता है कि स्तुति गान और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। So if you are really connected with the Holy Spirit, our hearts will be filled with the joy and gratitude. अगर हम वाकई पवित्र आत्मा से जुड़े हुए हैं तो हमारा हृदय आनंद से और खुशी से भरा हुआ होगा, धन्यवाद से भरा हुआ होगा।
First of all, there'll be a stoppage of speaking hurtful manner. सबसे पहले तो हम जो दूसरों को चोट पहुंचाने की रीति से बात करते हैं उसमें रोक लग जाएगी। Beyond that, we will be able to speak in such a way that it bless others. और उससे बढ़कर हम इस प्रकार से बात कर पाएंगे जिससे दूसरों को आशीष मिले। Like that, we are encouraged here to speak to one another. तो इसी वजह से यहाँ प्रोत्साहित किया गया है कि हम आपस में बात करें। So our speaking to one another should be always helpful. और इसलिए हम जब एक दूसरे से बात करते हैं तो उससे लोगों को सहायता मिलनी चाहिए। It should never be hurtful. वो कभी भी दूसरे को चोट पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। Along with that, there should be always an overflowing of singing and melody in our heart to the Lord. इसी के साथ साथ हमेशा परमेश्वर के लिए एक गीत गाना, एक स्तुति करना, ये अपने आप से हमारे मन में होना चाहिए। And always having a spirit of giving thanks for everything to the Lord. हमेशा हर चीज में परमेश्वर को एक धन्यवाद देने का आत्मा हमारे अंदर हो। So there is another passage in the book of Ephesians, that is Ephesians chapter 4. और इसी इफिसियों की पत्री में, इफिसियों की पत्री उसके 4थे अध्याय में भी एक वचन है। We can turn in your Bible verses 29 to 32. इफिसियों 4था अध्याय 29 से लेकर 32 वचन। This Ephesians 4:29 is a verse which tremendously helped me. इफिसियों 4:29 एक ऐसा वचन है जिसने बहुत ज्यादा मेरी सहायता की है। First of all, it says that let no unwholesome word proceed from your mouth. और सबसे पहले लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। Meaning, if any word is proceeding out of your mouth, if at all you are speaking, it should be wholesome words. और इंग्लिश में लिखा है कोई निकम्मी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। दूसरे शब्दों में अगर कुछ भी तुम्हारे मुंह से निकलने वाला है तो वो शब्द जो है दूसरों को कुछ लाभ करने वाले शब्द होने चाहिए। Yes. We know that when you buy milk, there is a wholesome milk and there is a normal milk. और जब हम दूध खरीदते हैं तो एक पौष्टिक दूध होता है और एक बड़ा साधारण सा दूध होता है। The wholesome means all the required components are there. It is whole milk, wholesome. और अगर एक संपूर्ण या पौष्टिक ऐसा दूध होता है उसमें जो भी अच्छे अच्छे तत्व है वो सब पहले से ही उसमें उपलब्ध होते हैं। In that manner, when we are speaking, it should be wholesome words. और इसलिए जब हम कोई शब्दों का इस्तेमाल, जब हम बातचीत करते हैं तो वो हमारे शब्द संपूर्ण या पौष्टिक होने चाहिए। In other words, no unwholesome word should proceed from our mouth. दूसरे शब्दों में कोई भी बेकार या निकम्मा शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। It's a good verse. If anyone of us are really struggling in that area, read and meditate. और ये एक बहुत ही अच्छा वचन है। अगर हम में से कोई इस क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं तो ये वचन हमारे लिए बहुत अच्छा है मनन करने के लिए। And that verse also says that we should speak words that is good for edification according to the need of the moment. और वो वचन हमें ये भी कहता है पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले या उन्हीं शब्दों का हम इस्तेमाल करें जो उन्नति के लिए उत्तम हो। Yeah, there are two things in that. It should be words of edification and that should be the need of that moment. और ये दो चीजें यहाँ लिखी है, एक तो वे उन्नति के शब्द होने चाहिए, दूसरे उस समय के आवश्यकता के अनुसार वो शब्द होने चाहिए। So that it will impart grace to those who hear. ताकि सुनने वालों पर उससे अनुग्रह हो। So in a moment we can just think about our own, the way we speak. और एक how we spoke even right today during the day. और एक क्षण लेकर हम इसके विषय में सोच सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं कि हम किस तरीके से बातचीत करते हैं। विशेषकर आज ही के दिन भर में हमने किस प्रकार से अपने बातचीत का या शब्दों का इस्तेमाल किया है। Did we speak in such a way that it imparted grace to those who hear? क्या हमने इस प्रकार से बात की क्या कि उसके द्वारा सुनने वालों पर अनुग्रह हो। So we can always desire, Lord, whenever I want to speak in such a way that it will impart grace to the listeners. और हम ये लालसा रख सकते हैं, इच्छा रख सकते हैं कि प्रभु मैं जब भी बात करूं मैं ऐसी बात करूं कि जो सुनने वाला है उस पर अनुग्रह हो। So in that context, in the next verse it is written, verse 30, that do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption.
इसी संदर्भ में अगला वचन 30 वचन कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। So what does that mean? इसका क्या मतलब है? If you if you if you are speaking improperly, अगर आप गलत तरीके से बात कर रहे हो तो, as it is described in verse 29, और जैसे 29 वचन में उसका वर्णन किया गया है, what are we doing? हम क्या कर रहे हैं? We are grieving the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। I hope none of us want to grieve the Holy Spirit. मैं आशा करता हूं कि हम में से कोई भी पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना चाहता। So in that case, we have to be very careful and we should be accountable for the way we speak to others. इस संदर्भ में हमें बहुत ज्यादा सावधान होना है और दूसरों से हम कैसे बात करते हैं इसके प्रति हमें जवाबदेह होना है। And he's further explaining in verse 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. 31 वचन कहता है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। Yeah, one word used there is especially slander. और वहां विशेषकर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, निंदा। What is the meaning of slander? और निंदा इस शब्द का क्या मतलब है? Speaking in a negative way or negative tone to about somebody to someone else. किसी के बारे में एक नकारात्मक या मानो बदनामी करने के एक कोशिश में या उस भाव में किसी के बारे में बात करना। If we did not like somebody or the way they dealt with some way, there is a inside us, there is some we have no good conscience with that person. अगर किसी व्यक्ति ने एक विशेष परिस्थिति में कुछ ऐसा किया हो जो हमें पसंद नहीं आया, तो उस व्यक्ति के बारे में हमारे मन में एक अच्छा विवेक नहीं होता। So when we meet another person, we are tempted to speak about this person in a negative way to the other person. फिर जब हम किसी और व्यक्ति को मिलते हैं तो हमारे अंदर ये प्रलोभन उभर कर आता है कि इस व्यक्ति के बारे में एक नकारात्मक तौर पर हम सामने वाले से बात करें। We want to deposit some negative thoughts in his mind about this first person. इस दूसरे व्यक्ति के मन में पहले व्यक्ति के बारे में कुछ नकारात्मक विचार हम भरना चाहते हैं। That is slandering. ये निंदा करना है। That is evil. ये दुष्ट है। And it also says that be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as Christ also has forgiven you. और 32 वचन कहता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। In the book of Jeremiah, there is chapter 15. यिर्मयाह नबी की पुस्तक के 15 अध्याय में God is speaking something to Jeremiah. परमेश्वर यिर्मयाह से कुछ कहता है। That is in verse 19. वो 19 वचन में है। God is saying, I will make you my spokesperson. और ऐसा लिखा है कि हिंदी में लिखा है, तू मेरे मुख के समान होगा। इंग्लिश में लिखा है कि तू मेरा प्रवक्ता होगा। I will make you to speak on my behalf. मैं ये करूंगा कि तू मेरे लिए कुछ कहेगा। But there is a condition. पर ये होने की एक शर्त है। For me to do that, something should happen inside you. अगर मुझे तुझे अपना प्रवक्ता बनाना है तो मुझे तेरे अंदर कुछ करना होगा। That you should learn to differentiate the precious things from the worthless things. और वो बात ये है कि तुझे अनमोल को निकम्मे से अलग करना या उसमें अंतर करना सीखना होगा। We can say we need to differentiate between precious words from worthless words. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनमोल शब्द और निकम्मे शब्द, इन दोनों में हमें अंतर करना सीखना होगा। So what we learn from there? यहाँ से हम क्या सीखते हैं? If we have the habit of speaking worthless, silly, useless, unhelpful words, अगर हमारे अंदर निकम्मे, बिल्कुल भी सहायता न करने वाले मूर्ख शब्द कहने की, अनुचित शब्द कहने की आदत है, तो God cannot make us as his spokesperson. फिर परमेश्वर हमें अपना प्रवक्ता नहीं बना सकता। We read a passage in Isaiah, which is very helpful. हम यशायाह नबी के पुस्तक में एक भाग पढ़ते हैं जो बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। Isaiah chapter 6. यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय।
It is in this background. This is when one of the kings, Uzziah, died. Isaiah had a vision about God. और इस अध्याय का संदर्भ ये है कि राजा उजिया की जब मृत्यु हुई तब यशायाह को परमेश्वर का एक दर्शन हुआ। So when he had a vision about God's presence, the first thing he understood is about his tongue. और जब उसे परमेश्वर की उपस्थिति का दर्शन हुआ तो पहली चीज जिसका उसे एहसास हुआ था वो अपनी जबान के संबंध में था। Yeah, that is an amazing thing when he knew God far beyond, he knew God before, suddenly the immediate effect on him, he realized his bad tongue. और ये बहुत अद्भुत है जब उसने अचानक से परमेश्वर के बारे में बहुत ज्यादा जान लिया, पहले वो जितना जानता था उसकी तुलना में, तो सबसे पहला एहसास जो उसे होता है, सबसे पहला एहसास ये है कि वो अपने अशुद्ध जबान को या अपने बुरी जबान को समझ लेता है, उसको देख पाता है। So that teaches the more the more we know God closely, the more we will be convicted about the sinful nature about our tongue. और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है जब हम परमेश्वर को ज्यादा अच्छे से नजदीकी से जानेंगे, जिस मात्रा में उसे नजदीकी से हम जानेंगे उसी मात्रा में हमें अपने जबान के अशुद्ध होने का एहसास होगा। The less we know God, the more careless we'll be. He will be speaking using worthless words. जितना कम हम परमेश्वर को जानेंगे उतने ही लापरवाह हम होंगे और बड़े अनुचित और गैर जरूरी शब्दों का हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। In other words, if we have now the habit of speaking worthless, useless, silly, unhelpful words, दूसरे शब्दों में अगर आज हमें ये आदत है कि अनुचित, अर्थहीन, बिना किसी सहायता करने वाले मूर्ख शब्दों का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो that indicates how less we know God. ये इस बात का प्रमाण है या ये इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर को हम कितने कम मात्रा में जानते हैं। Isaiah 6 verse 5 we read, यशायाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय के 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, Isaiah saying, woe is me, I am ruined because I am a man of unclean lips and I live among people with unclean lips. और यशायाह कहता है, हाय हाय मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। So two things are coming out from there. और यहां से दो बातें निकल कर आती हैं। One is he is recognized that I live among a people with unclean lips. एक बात तो ये उस बात को ये यशायाह एक बात को पहचानता है कि मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। See, this applies to we live in this world, in our workplaces, when we be in our schools, colleges. What can we say? No one is bothered about the way people speak. ये हमारे विषय में भी लागू होता है। हम जब काम के जगह होते हैं या इस संसार में होते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, जहां कहीं हम हैं, कोई भी इस बारे में सतर्क नहीं है, सावधान नहीं है कि वो किस प्रकार से बात कर रहा है। There's hardly any people who have any good value system. शायद ही कुछ लोग होंगे जिनकी एक अच्छी मूल्यों की प्रणाली है। So they don't bother speaking anything, it doesn't hurt their conscience. और उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो जो भी कुछ कहते हैं उससे उनको अपने विवेक में कोई तकलीफ नहीं होती। So we can say we live among people with unclean lips. और हम ये कह सकते हैं कि हम भी अशुद्ध होठ वाले लोगों के बीच में, मनुष्यों के बीच में रहते हैं। And Isaiah is also saying, I don't want to blame, I am also a man of unclean lips. और इसी के साथ साथ यशायाह कहता है, मैं केवल इसी बात पर दूसरों पर दोष नहीं लगाना चाहता, इन्हीं के साथ साथ मैं भी अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। I myself is having unclean lips and I also live among people, deal with the people with unclean lips. मैं अपने आप अशुद्ध होठ वाला एक व्यक्ति हूँ, इसी के साथ साथ मैं अशुद्ध होठ वाले लोगों के बीच रहता हूँ। See, we cannot escape from living among unclean lips. We cannot escape from this world till we, yeah. अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों से हम छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, हम इस संसार से अलग नहीं रह सकते। But we need not have our own lips unclean. पर हमें कोई जरूरत नहीं कि हमारे खुद के होठ भी अशुद्ध हो। Yeah, we can seek to cleanse our own tongue. हम अपने जबान को शुद्ध करने की कोशिश कर सकते हैं। Even when we live among people with unclean lips.
तब भी जब हम अशुद्ध होठ वाले लोगों के बीच में उनके साथ रहते हैं तब भी। So I have faced when I was working similar situations in office. मैंने खुद भी परिस्थितियों का इन जैसे ही परिस्थितियों का सामना किया है जब मैं दफ्तर में काम करता था। Workplace is very common talking negative things about others, दफ्तर में बहुत ही आम बात है दूसरों के बारे में नकारात्मक बातों को कहना, gossiping, लोगों के पीठ पीछे चुगली करना, speaking bad thing about others, दूसरों के बारे में बुरी बातें कहना spreading rumors. और लोगों के बारे में अफवाहें फैलाना। And so we have a choice that okay, I live among the people one clean lives. I have nothing personally against them. और हमारे पास एक चुनाव है। हाँ, मैं अशुद्ध होठ वाले लोगों के बीच में रहता हूँ, पर व्यक्तिगत तौर पर मेरा किसी के खिलाफ कोई बात मेरे मन में नहीं है। But I have a responsibility, even when I live among them, to keep my tongue clean. पर मेरी एक जिम्मेदारी है कि तब भी जब मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ कि मैं अपनी जबान को साफ रखूं। So I can graciously avoid joining those dirty jokes and speaking evil about others. और बड़े अनुग्रह से मैं उस बातों से अलग हो सकता हूँ, उन गंदे मजाकों से, या जब लोग दूसरों की बुराई करते हैं तब। So we read here how in verse 6 we read how God helped to cleanse Isaiah's tongue. और हम छठे वचन में पढ़ते हैं कैसे परमेश्वर ने सहायता की यशायाह के जबान को शुद्ध करने के लिए। So that means that if we have a desire, the Lord will help us. ये हमें बताता है कि अगर हमारी इच्छा है तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। If we are willing to cooperate with the Holy Spirit will do a cleansing work on our tongue. अगर हम पवित्र आत्मा का सहयोग देने के लिए तैयार है तो पवित्र आत्मा हमारे जबान में एक शुद्ध करने का काम करेगा। So we read there a seraphim flew to Isaiah with a burning coal in his hand, and which was taken from the altar with the tongs. और हम देखते हैं कि तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था। And he touched that seraphim touched that burning coal on the tongue of Isaiah. सातवां वचन कहता है कि सराप ने वो जो जलता हुआ अंगारा था उसे उसके मुंह पर छुआ या यशायाह के जबान पर उसे छुआ। And he said, then behold, this has touched your lips, and your iniquity is taken away, and your sin is forgiven. वो कहता है सातवें वचन में, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। So do we desire and will we allow God to do such a thing to our tongue? तो क्या हम ये चाहत रखते हैं, क्या हम परमेश्वर को अनुमति देंगे कि वो हमारे जबान के साथ ऐसा कुछ करे? In a way, it can cause some pain, meaning someone touching a coal on our tongue is not a joke. एक तरीके से इससे हमें काफी दर्द होगा, क्योंकि अगर कोई हमारे जबान को आकर एक जलता अंगारा छू रहा है तो वो कोई मजाक की बात नहीं है। It's a radical thing. एक बड़ी उग्र बात है। But meaning, if we are willing to allow God, God will cleanse us. तो इसका मतलब ये है, अगर हम इच्छा रखते हैं तो परमेश्वर हमें शुद्ध करेगा। Some years before, when I was, when I was thinking about, and I was battling my own problem of dealing with my use of tongue. कुछ वर्षों पहले जब मैं खुद इस युद्ध में, इस लड़ाई में था कि मैं अपने व्यक्तिगत जबान का इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करूं, I read one verse from Romans chapter 3, verse 13. रोमियो की पत्री तीसरा अध्याय उसके 13 वचन में मैंने ये पढ़ा। 13 and 14. रोमियो 3, 13 और 14। Romans 3, 13 and 14. रोमियो 3, 13 और 14। So it says that their tongue is an open grave. और उनका गला खुली हुई कब्र है। इंग्लिश में लिखा है उनकी जबान खुली हुई कब्र है। Yeah, with their tongues they keep deceiving. वो अपने जीभों से छल करते रहते हैं। No, you can see, think about an open grave. और एक खुली हुई कब्र के विषय में सोचकर देखिए। There we can imagine all is the most rotten body and smell and most filthiest place we can imagine.
खुली हुई कब्र मतलब बिल्कुल एक सड़ी हुई जहां शरीर होता है, बदबूदार एक जगह है खुली हुई कब्र। So some, what you can say, some extremely sarcastic language is used to convey that meaning. और यहाँ बहुत ही एक व्यंग के तौर में उस भाषा का इस्तेमाल किया गया है इस मतलब को बताने के लिए। So I confessed before God, Lord, my throat, it speaks about me. My mouth is like an open grave. और मैंने परमेश्वर के सामने इस बात को अंगीकार किया और मान लिया कि प्रभु, मेरा गला, ये मेरे विषय में, मेरे मुंह के विषय में लिखा है कि मेरा गला एक खुली हुई कब्र के समान है। And see, when we are willing to acknowledge our problem of a sin, that is when God can help us. जब हम अपने समस्या को या अपने पाप को अंगीकार करने के लिए तैयार होते हैं, उसी समय परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है। If we are dishonest about ourselves, we just want to cover up things, God cannot help us. अगर हम अपने आप के बारे में ईमानदार न हो, अगर हम अपने आप के बारे में चीजों को छिपाना चाहते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता नहीं कर सकता। And another, in the same verse, another sarcastic expression is poison of asp is under their lips. और उसी वचन में एक और व्यंग्यात्मक बात लिखी है कि उनके होठों में सांपों का विष है। So I just, I thought it's written about me. I could see the intense evil in the way when I speak, how hurtful it is to others. और मैं सोच रहा था कि ये मेरे बारे में है, जब मैं दूसरों के बारे में कुछ कहता हूं तो मेरे वो कितना ज्यादा लोगों को चोट पहुंचाने वाला है। And further in the verse 14 says that their mouth is full of cursing and bitterness. आगे 14 वचन कहता है उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। So it is good if we are honest about our real condition and acknowledge before God, we have hope God will help us to come out of it. अगर हम ईमानदार हो और परमेश्वर के सामने अपनी सच्ची अवस्था मान ले, तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा उससे बाहर निकलने की। In 1 Timothy chapter 5, पहला तिमुथियुस उसका 5वां अध्याय verse 13, का 13 वचन, it reads about people who go around from house to house. ये ऐसे लोगों के विषय में लिखा है जो घर घर फिरकर, and it says that they not only merely idle, but they also gossip and they are busybodies in another matter. ऐसा लिखा है कि ना केवल वे खुद आलसी है, पर वे बकबक करते हैं या चुगली करते हैं और दूसरों के काम में हाथ डालते हैं। And they talk about things which is not proper to mention. और अंतिम बात लिखी है कि अनुचित बातें वे बोलते हैं। See how strongly these are mentioned when it speaks about going around from house to house and idling and gossiping, busybody in others' matters, talking about things which is not proper. और कितने बलवंत भाषा का इस्तेमाल करके यहाँ लिखा है कि घर घर फिरकर वे आलसी है, बकबक करने वाले हैं, दूसरों के काम में हाथ डालने वाले हैं, निंदा करने वाले हैं और अनुचित बातें बोलने वाले हैं। It is good we judge ourselves. अच्छा है कि हम अपने आप का न्याय करें। In our church, we always encourage people to visit other brothers and sisters' homes. हमारे कलीसिया में हम हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे दूसरे लोगों के घरों में जाकर उनसे मुलाकात करें, with the purpose of fellowship. इस उद्देश्य से कि वे संगति करें। But it should be done that visit should be profitable. पर जब वो मुलाकात होती है तो उससे वो लाभदायक होनी चाहिए। First of all, we should not waste others' time. सबसे पहले तो हमें दूसरों का वक्त जाया नहीं करना चाहिए। That word ideally means I have nothing to do, so I will go and waste others' time. That shouldn't happen. और वो जो शब्द इंग्लिश में लिखा है कि वो आलसी होकर मेरे पास तो करने के लिए कुछ नहीं है, मैं जाकर दूसरों के समय को बर्बाद करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। And we should never gossip when you go to a house. और जब भी हम किसी घर में जाते हैं तो हमें कभी भी निंदा या चुगली नहीं करनी है। I learned this principle when I go to a house. I should not speak about somebody who is not there.
मैंने इस सिद्धांत को सीखा है कि अगर मैं किसी के घर में जाता हूँ तो मुझे कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात नहीं करनी है जो वहां उपस्थित ना हो, I encourage these others also. और मैं ये दूसरों को भी करने में यही प्रोत्साहित करता हूँ। And I have seen some brothers and sisters listen to that, they are protected. और मैं देखता हूँ कि कुछ भाई कुछ बहन जब इसे सुनते हैं तो वे इससे सुरक्षा को प्राप्त करते हैं। You are free to visit homes, but when you visit homes, make sure that you are not speaking anything about somebody who is not present there. किसी भी घर में जाकर मिलने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, पर इस बात को सुनिश्चित करें कि आप ऐसे किसी भी व्यक्ति के बारे में बात ना करो जो उस समय वहां उपस्थित ना हो। Meaning, never gossip. इस, इसका मतलब कभी भी निंदा मत करो, चुगली मत करो। Gossiping is a very destructive work. और लोगों के बारे में गपशप करना या उनके बारे में चुगली करना ये एक बहुत ही नाश करने वाला काम है। In other words, by gossiping, we are pulling down which God is building. दूसरे शब्दों में जिस चीज का परमेश्वर स्वयं निर्माण कर रहा है, हम उसी चीज को नीचे खींच रहे हैं। So normally I also add, if you really want to speak about somebody who is not there, you can speak, but speak good about them. इसी के साथ साथ मैं एक और बात जोड़कर कहता हूं, अगर जो व्यक्ति वहां अनुपस्थित है उसी के बारे में तुम्हें बात करनी ही है तो ऐसा कुछ कहो जो उसके बारे में अच्छा है। Yeah, we can speak good things about others, even though he is not present, but never speak anything bad. हम दूसरों के बारे में अच्छी चीजें तब भी कह सकते हैं अगर वे अनुपस्थित हो तो, पर कभी भी कोई बुरी चीज नहीं। And the word busybodies is used. और यहाँ ऐसा लिखा है कि जो लोग दूसरों के काम में मानो हाथ डालते हैं। Meaning, we have an interest to know the private matters of others. दूसरे शब्दों में कहें तो हमें ये रुचि है कि दूसरों के निजी मामलों को हम अपने आप जान ले। And inquisitiveness about knowing other families, others' private matters. और बहुत ज्यादा हमें ये चाहत है या एक कुतूहल है कि दूसरे परिवारों की कोई भी निजी बात हम अपने आप के बारे हम जानना चाहते हैं। And inquisitiveness to know others' matters is a evil thing, is a bad thing. और अगर हमारे अंदर कोई कुतूहल है कि दूसरों के निजी मामलों को हम खुद जानना चाहते हैं, ऐसी एक तीव्र लालसा है, तो वो एक दुष्ट बात है। Why I should have an interest to know the private details of others? क्यों मुझे कोई रुचि होनी चाहिए कि दूसरों के निजी मामलों को, निजी बातों को मैं जानूं? Unless if I have a responsibility over them, I can ask. I can to help them. I can ask and come to know. अगर मेरी उन पर जिम्मेदारी है तब मैं उनसे पूछ सकता हूं और जानकर उनकी सहायता कर सकता हूं। So, and asking uncomfortable questions. और ऐसे प्रश्न पूछना जो सामने वाले को वो प्रश्न सुनकर आरामदायक नहीं महसूस करता। There will be some family, there are some painful things, and we know, but we want to know more about it by asking questions and make them uncomfortable. ऐसे कुछ परिवार है जिनके परिवार में ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जो असुविधाजनक है, हम जानते हैं, पर फिर भी हम ऐसे कुछ प्रश्न पूछकर और भी उनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और उन्हें असुविधा महसूस करवाते हैं। So don't be busybody in others matters. और इसलिए दूसरों के मामलों में आप हाथ न डालें। Paul is encouraging Timothy, पौलुस तीमुथियुस को ये प्रोत्साहन देता है, give close attention to yourself. वो कहता है तू अपने आप पर बहुत अच्छे से ध्यान दे। So we all of us have a lot of things to work in our own life. हम सब को अपने निजी जीवन में बहुत सारे क्षेत्र है जहां हमें काम करने की जरूरत है। I should be busy in judging myself, examining myself, and giving that. In that way, I should give close attention to myself. और इसलिए मुझे व्यस्त किसमें होना है कि मैं अपने आप का न्याय करूं, मैं अपने आप को जांचूं, और इसलिए मुझे सबसे ज्यादा व्यस्त होना है अपने आप के बारे में। So why I should instead of that I waste my time wandering around and interested in knowing, engaging in other people's business. तो इसके बदले मैं अपना समय जाया करूं यहाँ वहां जाकर दूसरों के बारे में जानकारी हासिल करके उनके मामलों में मैं दखलंदाजी करूं। One reason why we are not spiritually growing is we are not focusing attention on ourselves, we are focusing attention on others.
एक कारण क्यों हम आत्मिक तौर पर उन्नति नहीं कर रहे वो ये है कि हम अपना ध्यान अपने आप पर नहीं लगा रहे बल्कि हम अपना ध्यान दूसरों पर लगा रहे हैं। We are disobeying God's commandment to give close attention to yourself, but we are giving close attention to others. हम परमेश्वर के उस आज्ञा के प्रति अनाज्ञाकारी हो रहे हैं जो आज्ञा कहती है कि तुम अपने आप पर विशेष ध्यान दो, उसके बजाय हम अपना पूरा ध्यान किसी और पर लगा रहे हैं। That passage also says they talk about things not proper to mention. और इसी शास्त्र भाग में इसी वचन में अंतिम भाग हिंदी में लिखा है कि वे अनुचित बातें बोलते हैं, इंग्लिश में लिखा है कि वो ऐसी बातें कहते हैं जो जिनका जिक्र नहीं किया जाना चाहिए। Inappropriate conversation. और अनुचित बातों को कहना, Conversation which is not necessary or helpful to others. ऐसी बातें कहना, ऐसी बातचीत जो ना ही आवश्यक है ना ही किसी और को सहायता करती है। Word of God teaches us so much on this subject so that we can take responsibility about our conversations. और परमेश्वर का वचन हमें इस मामले में बहुत कुछ सिखाती है ताकि हम अपने बातचीत के बारे में जिम्मेदारी उठाएं, इस क्षेत्र में जिम्मेदारी उठाएं। We can turn to Matthew chapter 12. हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय। In the passage 12, chapter 12, 33 to 35. उसका 12वां अध्याय 33 से लेकर 35 वचन। So Jesus is telling a principle. A tree is known by its fruit. यीशु मसीह एक सिद्धांत के बारे में कहता है कि एक पेड़ जो है उसके फल के अनुसार पहचाना जाता है। He's saying this in the context of the quality of our speech. और ये वचन वो इस संदर्भ में कह रहा है कि हमारी बातचीत की गुणवत्ता क्या है। Make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and the fruit bad. और वो कहता है पेड़ को अच्छा कहो तो उसका फल भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। He said a tree is known by its fruit. पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। Meaning we should be known by our speech. इसका मतलब हम अपने बातचीत के द्वारा जाने जाने चाहिए। By the way we speak, a person's character can be assessed. That is the meaning. एक व्यक्ति जिस प्रकार से बात करता है उससे उसके चरित्र का आकलन किया जा सकता है, ये उस वचन का मतलब है। Another place is saying, by the heart overflows through mouth. क्योंकि दूसरे एक वचन में लिखा है कि जो भी हृदय में भरा हुआ है वो मुंह के जरिए से बाहर आता है। What is in the heart that comes out through our words. जो भी हमारे हृदय में है वो उमड़कर हमारे शब्दों से बाहर आएगा। There's a need to cleanse our heart, our attitudes, our thinking, our inside life. इसलिए एक आवश्यकता है कि हम अपने हृदय को, अपने रवैयों को, अपने विचारों को, हमारे अंदरूनी जीवन को हम शुद्ध करें। Then the words we speak also will be good words. उसके बाद जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं वे शब्द भी अच्छे शब्द होंगे। When the tree is good, words will be good. जब शब्द अच्छे होंगे तो जब पेड़ अच्छा है तो उसके शब्द भी अच्छे होंगे। So Jesus is saying in verse 34, you brood of vipers, how can you, being evil, speak good words? 34 वचन में वो कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो। You can even see how extremely sharp word Jesus is using, brood of vipers. एक बार हम देखते हैं कितने तेज शब्दों का इस्तेमाल यीशु कर रहा है और कहता है कि ये सांप के बच्चों। He wanted to wake up their conscience. वो उनके विवेक को जागृत करना चाहता था। When you are evil, we will speak evil things. जब हम दुष्ट हैं तो हम दुष्ट बातें कहेंगे। If we have the habit of speaking bad words, don't think something wrong with my mouth. Problem is the heart. और जब हम कुछ बुरे शब्द कहते हैं तो ये मत सोचना कि हमारे मुंह में कुछ समस्याएं हैं, समस्या हमारे हृदय में है। Because mouth speaks out of that which fills the heart. क्योंकि उसी वही वचन कहता है जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। A good man brings out good treasure, what is good, and evil man brings out evil treasure which is evil. 35 वचन कहता है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। So in 36 and 37, Jesus using some very serious matter regarding our speech. 35 वचन में यीशु मसीह हमारे शब्दों के बारे में, हमारे बातचीत के बारे में बहुत ही गंभीर बातों का जिक्र करता है।
I tell you that every careless word that people speak, they shall give an account in the day of judgment. यीशु कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। Now, I imagined about this. No, it's good to imagine. It will be helpful to us. मैंने इसके बारे में कल्पना की है, इसके बारे में कल्पना करना अच्छा है, ये हमारी सहायता करेगा। It's like when we meet the Lord, will ask that day, particular day, to that person, you spoke this way. Tell me why you spoke like that. प्रभु के सामने हम खड़े होंगे और प्रभु हमसे पूछेगा, उस दिन तुमने उस व्यक्ति से ये शब्द कहा, ये क्यों कहा, मुझे उसके बारे में बताओ। You spoke certain thing carelessly, careless words. You give me an account for it. You tell me the reason. तुमने लापरवाही से कुछ बड़े लापरवाही भरे शब्द तुमने कहे, तुम उसके बारे में मुझे जवाब दे हो, मुझे उसका कारण बताओ। So we had to give an account for our careless words we speak. उस दिन जो भी हमारे लापरवाही के शब्द होंगे, हमें उनका लेखा देना होगा। And he's saying this very serious statement. Jesus said, by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. और 37 वचन में प्रभु ने बड़े ही गंभीर शब्दों का इस्तेमाल करके कहा, क्योंकि तो अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। So dear brothers and sisters, help us to take these reminders very seriously. तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इन चीजों को, जिनको वो हमें याद दिलाता है, बड़े गंभीरता से ले। So as I mentioned in the morning, Holy Spirit want to help us. और जैसे मैंने पहले भी कहा, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना चाहता है। Not just to shut our mouth. We should shut our mouth, keep quiet when necessary. When Holy Spirit inspire us to keep our mouth shut, we should not speak. और ये नहीं कि हम अपना मुंह बंद करें, हमें अपने मुंह को तभी बंद करना है जब पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देता है। जब पवित्र आत्मा हमसे कहे कुछ ना कहने को, तो हमें अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए। But whenever speak, we should learn to speak edifying, encouraging, uplifting words, and which also glorify God. जब भी हम कहते हैं, हमें प्रोत्साहन के, उन्नति के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है जो परमेश्वर को महिमा लाए। And by all means avoid careless, silly, gossiping, unhelpful words. किसी भी बात में हम मूर्ख शब्द, अनुचित शब्द, या जो स्वस्थ नहीं है या मूर्ख शब्द है, निंदा के शब्द है, इनसे दूर रहे। Amen. आमीन।